हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको एमएड करिकुलम स्टडीज़ जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन डिटेल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म करिकुलम एंड द करिकुलम डेवलपमेंट। एक्सप्लेन ब्रीफ रिसेंट थ्योरीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट क्या है। हमारी बेसिकली ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। करिकुलम जो है सबसे मेन एलिमेंट है एजुकेशनल प्रोसेस का। ये हम जो है लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि करिकुलम वर्ड आया कहाँ से। साथ के साथ करिकुलम का मेन मतलब क्या होता है कि रेस करना, यानी कि एक तरीके से आपको भागना है उस पाथ पे, उस रास्ते पे जो आपको जो है सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, जो आपका जो है गोल अचीव कराने में मदद करेगा। करिकुलम डेवलपमेंट डिस्क्राइब ऑल द वेज इन विच द ट्रेनिंग और द टीचिंग ऑर्गेनाइजिंग प्लान एंड गाइड्स लर्निंग। यानी कि डेवलपमेंट करना, करिकुलम क्या है, एक डेवलपमेंट है जो कि डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से हमें ट्रेनिंग देनी है, किस तरीके से हमें टीचिंग करनी है एक प्लान और ऑर्गेनाइज मैनर में। दिस लर्निंग कैन टेक प्लेस इन ग्रुप और विद इंडिविजुअल लर्नर्स। ये जो है ग्रुप में भी हो सकती है, इंडिविजुअल लर्नर्स के साथ भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके अंदर जो है क्लियरली आप एक करिकुलम जो है एक कॉम्प्लेक्स इशू है और ये जो है सबसे मेन जो है डिसीज़न लेने के लिए हमें क्या है, करिकुलम का पता होना चाहिए, करिकुलम हमारा सेट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, एपिस्टेमोलॉजिकली अगर हम देखें, व्हाट शुड काउंट एज नॉलेज, क्या नॉलेज होगी। एज नोइंग, क्या हमें जानना है। शुड वी टेक ए बिहेवियरल पोजिशन और one that divides knowledge and knowing into cognitive, affective and psychodomain motor area, or do we need a less deductive and more integrated picture of knowledge and the mind on that stress knowledge as process। एपिस्टेमोलॉजिकली अगर हम देखें कि एपिस्टेमोलॉजिकली के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें नॉलेज क्या है, हमें ये जानना है क्या हम जानते हैं, किस तरीके से जो हमारा बिहेवियर पोजीशन लेगा, यानी कि डिवाइड होगा नॉलेज में। हमारे तीन जो है मेनली डोमेन है। फर्स्ट वन इज कोग्निटिव। कोग्निटिव के अंदर क्या आता है, यानी कि हमारा संज्ञान, यानी कि हमारी थिंकिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। नेक्स्ट वन इज़ अफेक्टिव, यानी कि हमारे इमोशंस कैसे हैं। थर्ड वन इज साइकोमोटर, यानी कि हमारे स्किल्स, हमारी मसल्स एक्टिविटी जो है वो कैसी हैं, ये आता है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल। हु शैल कंट्रोल द सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग ये आएगा कि हु शैल कंट्रोल द सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, कि जो कौन ऐसा होगा जो सिलेक्ट करेगा कि हमें कैसी नॉलेज देनी है और कौन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि किसके थ्रू जो है हम इंस्टीट्यूशंस के अंदर नॉलेज को इम्पार्ट कराएंगे। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक। हाउ इज़ द कंट्रोल ऑफ नॉलेज लिंक्ड टू द एग्जिस्टिंग एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, गुड्स एंड सर्विस इन द सोसाइटी। इकोनॉमिक के अंदर हमें ये देखेंगे, मतलब कि करिकुलम जब हम सेट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमारी नॉलेज जो है ये अनइक्वलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन की, चाहे हमारे पावर से रिलेटेड हो, अथॉरिटी से रिलेटेड हो, या फिर हमारे गुड्स से रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ आइडियोलॉजिकली। आइडियोलॉजिकल के अंदर क्या आएगा, व्हाट नॉलेज इज़ द मोस्ट वर्थ, क्या नॉलेज हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुज नॉलेज इज़ इट, और वो किस चीज़ की नॉलेज है, हमें किस तरीके से देनी है। नेक्स्ट वन इज़ टेक्निकली अगर हम देखें तो हाउ शैल करिकुलम नॉलेज बी मेड असेसेबल टू द स्टूडेंट, किस तरीके से हम जो है उसको असेसेबल करा सकते हैं, उसको प्रोवाइड करा सकते हैं नॉलेज को। नेक्स्ट वन इज़ एस्थेटिक, यानी कि यहाँ पे ब्यूटी, यानी कि यहाँ पे जो है बायोग्राफी एंड द पर्सनल मीनिंग ऑफ द स्टूडेंट को हम किस तरीके से, मतलब कि किसी की बायोग्राफी के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं कि जैसे कि बायोग्राफी होती है महात्मा गांधी जी की या कोई भी फेमस पर्सन है, उसकी बायोग्राफी बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट लेके आएगी और किस तरीके से वो दी जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एथिकल। एथिकल के अंदर यानी कि हमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किस तरीके से जो है एजुकेशन को जस्टली जो है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबली और जस्टली जो है हम एजुकेशन के अंदर किस तरीके से लोगों को ट्रीट करना बताएंगे कि कैसे करते हैं। व्हाट आइडियाज़ ऑफ मोरल कंडक्ट क्या होते हैं। कम्युनिटी सर्व जो होती है वो अंडरपिन है, बाइंडिंग है ऑफ द वे स्टूडेंट एंड द टीचर आर ट्रीटेड, यानी कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट और टीचर्स को ट्रीट किया जाता है, ये सबसे एक मेन इशू है। नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल के अंदर यानी कि हमारा ट्रेडिशनल जो है, ट्रेडिशन हम जो फॉलो करते थे उनके रिलेटेड क्वेश्चंस। व्हाट अदर रिसोर्सेज डू वी नीड टू गो फर्दर, और आगे जाने के लिए, मतलब कि ट्रेडिशन को सिखाते हुए आगे उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें होंगी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो जो है हमारे करंट स्कूल और यूनिवर्सिटी के अंदर रिफॉर्म लेकर आने में एक एफर्ट, अटेंशन देने की हमें ज़रूरत है। साथ के साथ जो है करिकुलम जो होगा वो हमारे
इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, करिकुलम इज़ लाइव्ड एंड नॉट मेयरली द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, यानी कि करिकुलम एक लाइव है ना कि एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, यानी कि एंड नहीं है ये। एक तरीके से हमें करिकुलम को क्या है प्लान करके चलना होगा, साथ के साथ लोगों को मतलब कि किस तरीके से हमें करिकुलम के अंदर इन्वॉल्व होना है, किस तरीके से टीचर्स के रोल रहेंगे, किस तरीके से हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी या फिर जो भी हमारी थ्योरीज़ हैं, डेवलपमेंट हैं, वो किस तरीके से करिकुलम को शेप देंगी, ये सारे जो है मेजर इन्फ्लुएंस है करिकुलम के। तो करिकुलम में मतलब कि हम सबसे पहले डिसीज़न लेते हैं तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना होता है, एपिस्टेमोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, टेक्निकल, एस्थेटिक, उसके बाद एथिकल एंड हिस्टोरिकल। नेक्स्ट आता है करंट थ्योरीज़ क्या हैं करिकुलम के बारे में, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फोकस ऑन 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी के अगर हम फोकस करें तो विल्सन ने जो है 1991 के अंदर कंडक्ट किया 3 साल का कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट इन्होंने एक किया और एक डेवलप किया करिकुलम जो कि 21st सेंचुरी के अंदर फॉलो किया जाएगा। द स्टडी यूज्ड ए डेल्फी सर्वे ऑफ 150 लीडर्स इन बिजनेस, इन्होंने जो एक सर्वे किया, डेल्फी सर्वे हम इसे कहते हैं, 150 लीडर्स जो थे बिजनेस में या गवर्नमेंट में या एजुकेशन में, इनका इन्होंने सर्वे किया। डोमिनेंट थीम इंक्लूड चेंज एंड अडेप्टेबिलिटी, ग्लोबल इंडिपेंडेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे एक जो है थीम को इंक्लूड किया गया, उसको अडॉप्ट किया गया, ग्लोबल इंडिपेंडेंस और कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि क्या हमारी इक्वालिटी रहेगी, क्या हमारा कल्चर रहेगा, हमारा कल्चर अलग अलग, डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग होना, तो क्या हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, किस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम जो है ये जो है सेवरल ऑथर यानी कि हंकिंग्स, हैमाइन 1994, उसके बाद किम स्टोन 1991, इन्होंने जो है करिकुलम को एक होलिस्टिक व्यू से देखा। इफ़ द करिकुलम इज़ इंटीग्रेटिव, अगर हमारा करिकुलम इंटीग्रेटिव है रादर देन सब्जेक्टिव फोकस, अगर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं है, लर्नर विल बी एक्सपोज टू ए होलिस्टिक व्यू। इनका मानना था कि अगर हम जो है सब्जेक्टिव मैटर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे ना तो हमारा करिकुलम कैसा हो जाएगा, एक होलिस्टिक व्यू ले लेगा। सब्जेक्ट फोकस करिकुलम जो है फेल होता है, प्रोवाइड द इंटेलेक्चुअल स्किल्स उसके अंदर हम नहीं सीख पाते। अगर हमारा कैसा है सब्जेक्टिव करिकुलम है तो हम इंटेलेक्चुअल स्किल्स नहीं सीख पाते, जो कि हमें बहुत ज़रूरी है एक सोसाइटी के अंदर रहने के लिए। जबकि इंटीग्रेटेड जो हमारा करिकुलम है वो लर्नर को एक्टिवली इन्वॉल्व करने में मदद करता है एजुकेशन में। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू करिकुलम डिज़ाइन हैव बीन एसोसिएटेड विद द इंटरमिलिंग ऑफ डिसिप्लिन सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम जो है एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है और ये बेस्ट होता है बी प्रिपेयर्ड एंड डिलीवर्ड बाय डिज़ाइनर वर्किंग एज ए टीम, जो कि एक टीम की तरीके से कोई काम कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये क्या है इम्पोर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग टाई टू द वर्क प्लेस, ये जो है आस्को ने दिया 1992 के अंदर, इन्होंने रिकमेंड किया कि एक स्ट्रॉन्ग टाई होना चाहिए टू द कंसर्न ऑफ द वर्क प्लेस टू होल्ड द अटेंशन ऑफ अडल्ट की अटेंशन को होल्ड करने के लिए हमें क्या है बंधे रहना चाहिए, यानी कि अपने काम से। एट द सेम टाइम हाउएवर द करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड लर्निंग स्ट्रेटजी एंड थिंकिंग प्रोसेस, नॉट मेयरली कंटेंट। और इसका मानना ये था, इस अप्रोच का मानना या इस जो थ्योरी है हमारा, इसका मानना ये था कि हमें सिर्फ जो है कंटेंट से अटैच नहीं रहना, उसके अलावा भी हमें जो है अपना काम करते रहना होगा। नेक्स्ट वन इज़ फोकस ऑन आउटकम्स, करिकुलम डिज़ाइन शुड टेक इनटू अकाउंट इंटेंशन एंड आउटकम्स। जो करिकुलम है वो फोकस करेगा हमारी इंटेंशन एंड हमारे आउटकम्स पे। इट शुड एंकरेज द स्टूडेंट टू मेक चॉइस एंड एक्सप्लोर देयर कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो स्टूडेंट को चॉइस करने में मदद करेगा और एंकरेज करेगा कि किस तरीके से हमें जो है काम करना चाहिए और क्या इसका जो है आपको एंड रिजल्ट मिलेगा। वैल्यूइंग ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, नेक्स्ट जो थ्योरी है इसके अंदर कहा गया है कि हम जो है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन कोर्सेज़ को जो है हमारे टीचिंग के अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। टीचर को हर लेवल के ऊपर जो है बच्चों को ये चीज़ें जो हमारे इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन है उनके बारे में पढ़ाना चाहिए। मल्टी कल्चरलिज्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी जो है ये एक इमेंस इम्पैक्ट डालता है ग्लोबल सोसाइटी के ऊपर। मल्टी कल्चरल इशूज़ जो हैं
उन सबको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इनटू ट्रेडिशनल करिकुलम, यानी कि हमारा जो करिकुलम फॉलो किया जा रहा है उसके अंदर इन इश्यूज़ को इंक्लूड कर देना चाहिए। इन एडिशन टू यूटिलाइजिंग द थिंकिंग आउटलाइंड अबव, यूजिंग ए सिस्टमेटिक प्रोसेस और ए मॉडल फॉर डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग द करिकुलम वुड इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, कि हमारे किस तरीके से ट्रेनिंग और एजुकेशनल जो है हमारा काम रहेगा, किस तरीके से हमारी थिंकिंग रहेगी, उन सबको जो है मेनली देखा जाएगा। ओवरव्यू ऑफ द साइक्लिकल करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, ओवरऑल अगर हम व्यू देखें हमारे करिकुलम प्रोसेस का, एक साइक्लिकल करिकुलम प्रोसेस क्या है डेवलपमेंट का, तो फर्स्ट आता है आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स, वही सेम नीड को फाइंड आउट करो, फिर हम हमारी ऑडियंस को असेस करेंगे, फिर हम कल्चरल डाइवर्सिटी को देखेंगे, फिर हमारे जो डेवलपिंग गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव है उनको देखेंगे, फिर हम इवेल्युएटिंग करेंगे, फैसिलिटेटिंग करेंगे, फिर सिलेक्टिंग द मेथड एंड एड, नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिंग टेलरिंग द कंटेंट एंड डिलीवरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस एंड डेवलपिंग एन एक्शन प्लान। यानी कि ये हमारा जो है नॉर्मल वही जो अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था कि क्या हमारा करिकुलम का रहेगा, तो वो सेम हमारे प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट आता है मेजर कंसिडरेशन क्या रहेंगी एक करिकुलम के अंदर, यानी कि द फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर ए सक्सेसफुल करिकुलम डिज़ाइन। अगर आपको अपना करिकुलम सक्सेसफुल बनाना है तो क्या क्या हमारी मेजर कंडीशन रहेंगी। फर्स्ट है ए परफॉर्मेंस प्रोग्राम, प्रॉब्लम एंड लर्निंग नीड दैट कैन बी एलिवेटेड बाय द ट्रेनिंग और एजुकेशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड बिफोर द लर्निंग इवेंट कैन बी डिज़ाइन। यानी कि हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए सबसे बड़ी चीज़, तभी हम जो है आगे करिकुलम या कुछ भी काम करेंगे। अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे। मेजरेबल गोल एंड ऑब्जेक्टिव हमारे होने चाहिए। नेक्स्ट आता है जिनको हम एंड में हमारा रिजल्ट क्या रहेगा उसको हम मेज़र कर पाएँ। लर्निंग ऑल लर्निंग एक्टिविटी मस्ट अनेबल पार्टिसिपेंट टू एक्वायर नॉलेज, skills and attitude necessary to meet the goals and objective. Next आता है the learning event must be evaluated and to determine whether or not the goals and objective have to be met, यानी कि क्या हमारे एक्चुअल में गोल्स बने हैं या नहीं बने। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक अडल्ट लर्निंग कंसेप्ट को जो है अप्लाई किया जाना चाहिए। द लर्निंग आउटकम गोल कंटेंट हमारा कैसा रहेगा। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेंट आर अलाउड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन आइडेंटिफाइंग लर्निंग नीड्स, इन परफॉर्मिंग लर्निंग एक्टिविटी एंड इन डिटरमाइनिंग वेदर द लर्निंग गोल्स हैव बीन met. Next आता है the content and the activity of the learning event help participant learn to solve real problem, यानी कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए जो है आप आसानी से जो है मतलब कि हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि कंटेंट और एक्टिविटी जो लर्निंग से रिलेटेड है, हमें क्या सिखाना है उसके अंदर जो इन्वॉल्व हो। पार्टिसिपेंट आर एनकरेज टू सी रिलेशनशिप बिटवीन न्यू लर्निंग, प्रायर लर्निंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस। पार्टिसिपेंट्स को जो है इंकरेज करना चाहिए कि आप जो आपके पास जो पहले लर्निंग है, जो अब आप सीख रहे हैं और जो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है, उन सारी चीज़ों को आप कनेक्ट करके और फिर चीज़ों को समझें। करिकुलर आउटकम क्या होगी। जो अगर क्लियरली डिफाइंड इंटेंडेड करिकुलम आउटकम एनेबल ए फैसिलिटी टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेट अबाउट कंट्रोल मैनेज लर्निंग थ्रू द करिकुलम मोर इफेक्टिवली, यानी कि अगर हमें पता होगा कि एट द एंड हमारी आउटकम क्या रहेगी, रिजल्ट क्या आना है, तो हम और अच्छी तरीके से उसको कंट्रोल या मैनेज कर पाएंगे। फर्स्ट वन इज करिकुलर आउटकम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ इंटेंडेड आउटकम। ये एक सॉलिड फाउंडेशन बताती है इंटेंडेड आउटकम की। प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर द कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, ये आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताएगी जिसके थ्रू हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे, असेस करेंगे, इवेल्युएट करेंगे ऑफ द एक्चुअल आउटकम क्या है हमारी करिकुलम के। रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर अनटुवर्ड्स टीचिंग टू द टेस्ट। नेक्स्ट वन इज़ हमारे जो भी हमारी एंड रिज़ल्ट रहेगा उसके लिए हमें क्या है पहले से हमें पता होगा कि क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे हम हमारे आउटकम स्टैंडर्ड क्या रहेंगे और उसके लिए हमें क्या प्रोसेस को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट वन इज़ गार्ड अगेंस्ट ग्रेड इन्फ्लेशन एंड कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन इन स्टूडेंट और परहैप्स फैकल्टी क्वालिटी ऑफ एफर्ट एंड डिवैल्यूएशन ऑफ डिग्री। ये जो है एक तरीके से हमें प्रोटेक्ट करती है कि हमारी क्वालिटी एफ़र्ट्स को जो हम काम कर रहे थे उन सारी चीज़ों को डिवैल्यूएट ना किया जाए, हमारी जो डिग्री है उसकी वैल्यू कम ना हो, तो उस सब से हमें एक तरीके से गार्ड की तरह से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है अनेबल द फैसिलिटी टू रेसिस्ट एकेडमिक ड्रिफ्ट, यानी कि जो कोई भी अगर हमारी जो एकेडमिक ड्रिफ्ट है उसको रजिस्ट करने में मदद करेगी, यानी कि कोई भी हमारा मिशन है उसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारा पर्पज़ है उसको अचीव कर लेंगे, को अनकॉन्शियसली ड्रिफ्ट अवे टू सम अदर पर्पज़ और पर्पजेस। जो अनकॉन्शियसली हमारी ड्रिफ्ट होती है वो दूर होती है किसी पर्पज़ से या पर्पज़ से।
अनेबल करती है एक फैसिलिटी को जो कि डील करता है हमें स्ट्रेट फॉरवर्डली एंड रैशनली कि हमारा एंड रिजल्ट ये रहेगा, हमारी कन्फ्लिक्ट है तो या फिर करिकुलम कंटेंट वगैरह हमें पता रहता है। नेक्स्ट आता है हेल्प एवरीवन इन्वॉल्व इन फैकल्टी मेंबर्स, यानी कि हर किसी को ये मदद करते हैं जो हमारे करिकुलम में मदद करेगा, चाहे वो मेंबर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, ट्रस्टी हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो उसको ये मदद करेगा। इंक्रीज द परसेप्शन एंड ऑफ इंस्टीट्यूशन ओपननेस, यानी कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन की ओपननेस है उसके बारे में हमें पता लगाएगा और हमें मतलब कि उनकी वैल्यूज़ को भी इंक्रीज़ करेगा, चाहे वो इंस्टीट्यूशन कस्टमर हो या स्टेक होल्डर हो। नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है करिकुलम डेवलपमेंट की? फर्स्ट इज़ क्लियर पर्पस एंड गोल हमारा होना चाहिए। हमारा जो गोल होगा या जो भी हमारा पर्पस है वो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हमारा एंड जो आउटकम होगा वो क्या आएगा। नेक्स्ट आता है एक थ्योरेटिकली साउंड प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि हमारा करिकुलम ऐसा हो जो कि आपने जैसे लिखा है, बनाया है, ये एक तरीके से साउंड प्रोसेस हो, यानी कि जिसको हम एक्चुअल में फॉलो कर पाएँ, उसको हम कैपेबल हैं कि हाँ हमारा जो हमने जो आउटकम डेवलप करना है वो हम अचीव कर पाएंगे। एक है कि एक चीज़ ये है कि आपको जो है बच्चों को फॉर्मूला लर्न कराने हैं, एक है आपको बच्चों को फॉर्मूले समझाने हैं। अब करिकुलम में कहा कि आप सिर्फ लर्न कराएं, उनको समझाना नहीं है, तो ये अगर हम लर्न भी करा देंगे तो भी बेनिफिट नहीं देगा क्योंकि उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है अचीव ही नहीं होगी। तो हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो एक्चुअल में हम अचीव करा पाएँ। रट्टा तो रोट लर्निंग तो हम करा पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चे को तभी आएगी जब वो एक्चुअल में उस चीज़ को समझेगा। तो करिकुलम के अंदर मेनली यही है कि हमेशा जो है लेक्चरिंग मेथड या इन चीज़ों का यूज़ ना करके बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू भी चीज़ों को समझाया जाए। ए रैशनल सीक्वेंस होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर एक जो है आप करिकुलम जब फॉलो करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी इंटेंडेड आउटकम क्या होगी एंड द करिकुलम एंड द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द कोर्स, यानी कि एट द एंड बच्चा क्या सीखेगा हमें ये पता होना चाहिए। कंटिन्यूस असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, आप जो कंटिन्यूसली ए वैलिड और रिलायबल असेसमेंट जो है हम प्री प्लान्ड होगी हमारे और मॉनिटर करेंगे, ये कंटिन्यूस बेसिस पे रहेगा। यानी कि हम जो है करिकुलम डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर हमें यही देखना होगा कि हम कंटिन्यूसली असेसमेंट करते रहें, बीच बीच में आप टेस्ट के थ्रू पता लगाते रहे कि बच्चा सही कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरीके से हमारा करिकुलम है कि जो हम फॉलो कर रहे हैं करिकुलम का आउटकम क्या हमारे मिल भी सकता है या नहीं। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल रहा तो उसके अंदर आप इम्प्रूव करते रहें थोड़ी थोड़ी क्वालिटी को। नेक्स्ट आता है हाई क्वालिटी एकेडमिक एडवाइजिंग, यहाँ पे जो है एक इफेक्टिव करिकुलम वो होगा जो कि हमारा एंड रिजल्ट को क्लेम करेगा और एक तरीके से बच्चों को जो है हाई क्वालिटी जो है देगा अकेडमिक की। तो मॉडर्न एकेडमिक एडवाइजिंग इज़ डेवलपमेंटल, जो हमारा मॉडर्न एकेडमिक एडवाइजिंग है वो एक डेवलपमेंटल है। ये स्टार्ट होता है विद द स्टूडेंट वैल्यूज़ गोल, जो कि वैल्यू स्टूडेंट की वैल्यूज़ क्या हैं गोल से शुरू होता है। एंड हेल्प द स्टूडेंट इन डिज़ाइनिंग द करिकुलम एंड नॉन करिकुलम एक्सपीरियंस जो है उन सबको जो है वो अचीव करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द वेरियस मॉडल्स। अब हम जो है मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे करिकुलम के क्या क्या मॉडल्स हैं। लास्ट वीक इसके अंदर हमने प्रीवियसली ये पढ़ा है कि करंट हमारी थ्योरीज़ क्या हैं। थ्योरीज़ तो हमारी ये है कि फोकस हमने अगर 21st सेंचुरी में क्या है, होलिस्टिक या मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग टाई होना चाहिए वर्क प्लेस के साथ, फोकस ऑन आउटकम एंड वैल्यूइंग द कल्चरल डाइवर्सिटी। वहीं अब अगर हम मॉडल की बात करें तो मॉडल हमारे जो हैं 5 दिए गए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव मॉडल है, सेकेंड वन इज़ टेलर मॉडल, थर्ड वन इज़ केलर मॉडल एंड फोर्थ वन इज़ प्रोसेस मॉडल एंड फिफ्थ वन इज़ व्हीलर मॉडल। ये हमारे मॉडल हैं। तो फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव मॉडल क्या होगा करिकुलम डेवलपमेंट का, ये कंटेन करता है द कंटेंट दैट इज़ बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारा जो कंटेंट होगा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा। दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफाई एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक मेजरेबल बिहेवियर, यानी कि ये एक तरीके से ये होगा कि लर्निंग से क्या आउटकम आएगा और उसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव, हमारा एम क्या रहेगा, कंस्ट्रक्ट ऑफ करिकुलम, फिर हम करिकुलम को डेवलप करेंगे, फिर रिफाइन करेंगे हम करिकुलम को, अगर कुछ चेंज करना है फिर कम्युनिकेट कर देंगे हम करिकुलम को। नेक्स्ट हमारा जो आएगा लास्ट स्टेप होगा वो इवैल्यूएशन होगा, और इवैल्यूएशन के बाद हम फिर से जो है एम पर पहुंच जाएंगे, या फिर मतलब फिर से अगर हमारा इवैल्यूएशन में हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम फिर से करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, रिफाइन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और फिर हम फिर से इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये जो मॉडल होता है इसके अंदर 4 मेन स्टेप होते हैं। एग्रीइंग ए ब्रॉडर एम विच आर एनालाइज्ड इनटू ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये एक तरीके से हमारा एम होता है कि हम ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करें। कंस्ट्रक्टिंग ए करिकुलम टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, फिर एक
हम कंस्ट्रक्ट करेंगे करिकुलम को, फिर हम रिफ़ाइन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट करेंगे उसके ऊपर कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है या नहीं। फिर हम उसको कम्युनिकेट कर देते हैं टीचर्स के थ्रू, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के थ्रू जो हमारे ऑब्जेक्टिव को। You will note that in this model evaluation is done at each stage of the curriculum development. evaluation जो है यहाँ पे हर स्टेज पर किया जाएगा। कंटेंट, मटेरियल, मेथडोलॉजी आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, और जो कंटेंट है, मटेरियल, मेथडोलॉजी है, वो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव से मिल जाएगी। यानी कि आप जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे करिकुलम का, आप फिर चेक करेंगे, रिफ़ाइन करेंगे, अगर कुछ कमी है तो यहाँ पे फिर हम उसको दोबारा करते हैं, फिर रिफ़ाइन के बाद देखते हैं, फिर हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, फिर से हम देखते हैं। तो ये क्या है, हमारे यहाँ पे इवैल्यूएशन कंटिन्यूस चलता रहेगा। प्रोसेस मॉडल क्या होता है? नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो है प्रोसेस मॉडल। अनलाइक द ऑब्जेक्टिव मॉडल, प्रोसेस मॉडल के अंदर भी जो है दिस डज नॉट कंसिडर ऑब्जेक्टिव टू द इम्पोर्टेंट, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना गया है। यूजिंग द मॉडल प्रीसपोज दैट, अब क्या है मॉडल के अंदर क्या चीज़ आएंगी, कंटेंट हैज़ इट्स ओन वैल्यू। इस मॉडल के अंदर ये कहा गया है कि कंटेंट की खुद की ही वैल्यू होगी। कंटेंट इन्वॉल्व प्रोसीजर, कंटेंट के अंदर खुद का प्रोसीजर होगा, खुद का कंसेप्ट होगा, खुद का क्राइटेरिया होगा, जो कि हमें करिकुलम को अप्रेज करने में मदद करेगा। ट्रांसलेटिंग कंटेंट, कंटेंट को हम खुद से ट्रांसलेट करेंगे इनटू ऑब्जेक्टिव मे रिजल्ट इन नॉलेज बीइंग डिस्टॉर्टेड। नेक्स्ट वन इज लर्निंग एक्टिविटी हैव देयर ओन वैल्यूज एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर ओन स्टैंडर्ड, यानी कि लर्निंग एक्टिविटी यहाँ पर जो होगी वो ओन वैल्यूज़ की होगी और साथ के साथ हम उसको मेज़र कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर ओन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी जो होंगी वो हमारे गोल से आएंगी। और लास्ट होगा हमारा इवैल्यूएशन एंड रिजल्ट, जो कि एक आउटकम होगा, हमारा गोल जो हमने सेट किया था क्या हमने वो अचीव किया है नहीं किया, वो उस तरीके से हम जो है देखेंगे। देयर इज़ नो डायरेक्ट इवैल्यूएशन, कोई भी डायरेक्ट इवैल्यूएशन नहीं होता इसके अंदर ऑफ द कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी, यानी कि क्या हमारा कंटेंट है, क्या मेथड है, यहाँ पे डायरेक्टली हम ये चेक ही नहीं करेंगे। यानी कि इस मॉडल के अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा कंटेंट होता है, फिर आता है कंटेंट के अंदर क्या प्रोसीजर वगैरह ये चीज़ है, फर्स्ट स्टेप यानी कि कंटेंट। फिर होता है ट्रांसलेटिंग कंटेंट इनटू ऑब्जेक्टिव, जो हमारे कंटेंट है उनको ऑब्जेक्टिव के अंदर हम ट्रांसलेट करते रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी कि खुद की हमारी ओन एक्सपीरियंस या वैल्यूज़ क्या रहेंगी। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ स्टेप कंटेंट की मेथोडोलॉजी क्या रहेंगी, और फिफ्थ हमारा जो स्टेप आता है वो इवैल्यूएशन, यानी कि रिजल्ट हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है टेलर्स मॉडल। यहाँ पर जो है ये मॉडल करिकुलम का बेस्ड होता है इन क्वेश्चंस के ऊपर। व्हाट एजुकेशनल पर्पस शुड बी स्कूल सीक्स टू अटेन, यानी क्या हमारा एजुकेशनल पर्पस है जो स्कूल को के थ्रू हमें अचीव करना है। व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंस कैन बी प्रोवाइडेड व्हाट दैट आर लाइकली टू अटेन दीज पर्पसेस, यानी कि क्या एजुकेशनल एक्सपीरियंस रहेगा। हाउ कैन दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज, किस तरीके से हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर दीज पर्पस आर बीइंग अटेंड और नॉट, यानी कि किस तरीके से हम जो इन पर्पसेस को चेक करेंगे कि अचीव हुए या नहीं। तो टेलर मॉडल के अंदर आता है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड फिफ्थ वन इज इवैल्यूएशन। द मॉडल इज लीनियर इन नेचर, ये जो है लीनियर नेचर का मॉडल है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव और एंड जो होता है इवैल्यूएशन पे होता है। ये मॉडल के अंदर जो है इवैल्यूएशन जो है एक टर्मिनल है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारा ये एक तरीके से एट द एंड में ही किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव फ्रॉम फॉर्म ऑफ द बेसिक ऑफ द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन द लर्निंग एक्सपीरियंस, ए सिंपल वर्जन ऑफ केलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज शोन बिलो। ये एक जो है नॉर्मल सा हमारा मॉडल का जो है दिखाया गया है केलर मॉडल का, ये इसमें दिखाया गया है। व्हाट शुड नोट अबाउट द मॉडल इन दिस, फर्स्ट वन इज़ 4 डोमेन होते हैं इंटर रिलेटेड, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव ड्राइव्ड फ्रॉम द स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ऑब्जेक्टिव जो हमारा स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस से आता है। नेक्स्ट आता है इन केलर्स मॉडल ऑब्जेक्टिव आर डिवाइडेड इनटू 3 जो डोमेन है उसके अंदर केलर मॉडल को जो है डिवाइड किया गया है, कोग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव। और द मॉडल जो है फर्दर हमें इंडिकेट करता है ऑर्गेनाइज करना, कॉन्सिक्वेंसेस, इंटीग्रेटेड, रीइंफोर्स्ड, ये सारी चीज़ें आती है। केलर्स मॉडल के अंदर जो है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि यूज़ की जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए। स्कूल्स लर्निंग एक्सपीरियंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल अपॉर्चुनिटी, हमारे पास क्या है, कम्युनिटीज़ हमारी क्या है, स्कूल कम्युनिटी, पीपल, टीचर रिलेशन, ये सारी चीज़ों से जो है ये लर्निंग एक्सपीरियंस हमारा इन्फ्लुएंस होगा। इन दिस केलर्स असर्ट दैट everything influence everything and else
एंड दैट इज़ इट इज़ पॉसिबल टू स्टार्ट एनालाइज एट एनी पॉइंट। और इनका मानना ये है कि कुछ भी चीज़ कभी भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो यहाँ पे आप हर उसके अंदर क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एस्टेब्लिश एंड ऑब्टेन द जर्नल गोल हमारा एजुकेशन का क्या है, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा। फिर रिड्यूस करना जर्नल गोल्स को एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव के थ्रू। नेक्स्ट आएगा फिर हम असेस करेंगे कि प्रायर नॉलेज क्या है स्टूडेंट्स को, यानी कि उनकी एबिलिटीज़ वगैरह क्या हैं। और फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, ब्रेक करेंगे हम लर्निंग को छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर आइडेंटिफाई करेंगे टीचर का बिहेवियर क्या है, फिर आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट का बिहेवियर, फिर हम राइट करेंगे एक डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसन, और लास्ट हमारा जो स्टेप होगा इवैल्यूएशन होगा। ये हमारे जो 4 मॉडल हैं। फर्स्ट मॉडल इज़ ऑब्जेक्टिव मॉडल, सेकंड वन इज़ टेलर मॉडल, थर्ड वन इज़ स्केलर मॉडल, एंड फोर्थ वन इज़ प्रोसेस मॉडल, एंड फिफ्थ वन इज़ व्हीलर मॉडल। व्हीलर मॉडल्स जो है आपकी बुक के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, तो हम जो है 4 मॉडल हमने किए हैं अभी। जो व्हीलर मॉडल है, आप बीएड की जो हमारे नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट है उसके अंदर मैंने ये कराया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अब जो है करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस आपको डिस्क्राइब करना है। क्राइटेरिया टू प्लान डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करिकुलम, क्या क्राइटेरिया रहेगा, पहले यूटिलिटी की, एक्चुअल में उसकी यूटिलिटी क्या रहेगी, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट को एनहांस करेगा, लर्निंग हमारी किस तरीके से स्किल्स वगैरह ये डेवलप करने में मदद करेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि सिटीजन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इंटेलिजेंटली उसके अंदर काम करे, सोशल हो या पॉलिटिकल डिसीजन लेने में। इंस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे पैसिव कल्चर नहीं होना चाहिए, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है पैसिव कल्चर होना चाहिए और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फिलोसफिकल वैल्यूज़ क्या हैं एक इंडिविजुअल की। नेक्स्ट वन इज चाइल्डहुड एनरिचमेंट क्या है, यानी कि क्या यूनिक एक्सपीरियंस और वैल्यूज़ हैं चाइल्ड की। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारा करिकुलम सेट होता है। इसके अंदर जो है अब हमारे करिकुलम डिसीजन जो है हम बनाएंगे, वो बनाते हुए इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। पहला वैलिड एजुकेशन रीज़न, कि कारण क्या है ऐसा करिकुलम बनाने का, क्या हमें किस तरीके से एजुकेशन देनी है। बेस्ट अवेलेबल एविडेंस क्या है उस चीज़ के लिए। कंटेंट जो है हमारा वो क्या रहेगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे विद इन ए कंटेक्स्ट ऑफ प्रीवियसली मेड डिसीजन, पिछले जो पुराने डिसीजन हैं वो देखेंगे किस तरीके से कुछ चेंज हुआ है हमारे करिकुलम्स में। नेक्स्ट आता है हम एक रिजोल्यूशन के थ्रू जो है उसको फोर्स में लेकर आएंगे। नेक्स्ट वन इज़ कोऑपरेटिवली बाय पर्सन हु आर लेजिटिमेटली इन्वॉल्व इन द इफेक्ट ऑफ द डिसीजन। फिर हम टेकिंग इन टू द अकाउंट द डिफरेंसेस अमंग द लर्नर्स, क्या रहेंगे डिफरेंसेस हैं लर्नर्स के, इन चीज़ों को भी देखेंगे। कम्युनिकेट करेंगे और शेयर करेंगे कि किस तरीके से हम आगे का रास्ता हम तय कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें जो हम इसके अंदर देखेंगे। प्रोसेस क्या रहेगा करिकुलम का, फर्स्ट आता है सिचुएशनल एनालिसिस। सबसे पहले हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, यानी कि हम सर्वे के थ्रू ये देखेंगे कि नीड क्या है हमें असेसमेंट की, क्या पोटेंशियल ट्रेनी है हमारे, और साथ के साथ हमें किन के लिए हमें करिकुलम जो है बनाना है। इंफॉर्मेशन गैदर्ड, जो भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे हमें ये देखना है कि हमारी कम्युनिटी की नीड क्या है, हमारी स्ट्रेंथ और चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे। फिर हमारी नीड क्या रहेंगी हमारे प्रेजेंट करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए, पर्टिकुलर एस्पेक्ट क्या क्या हैं, और फिजिबिलिटी देखेंगे एंड नेसेसिटी देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या क्या हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव। फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है ये आता है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि यहाँ पे मटेरियल कंटेंट और इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को देखा जाएगा और टेस्ट प्रिपेयर किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव जो होगा मेनली यही होगा कि वो स्टेटमेंट या वो पर्पस जो कि हमें इमीडिएट रिजल्ट देगा, यानी कि करिकुलम हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा। दे ट्राई टू इम्प्रूव एंड पार्टिसिपेट द एजुकेशन बाय गेटिंग क्लैरिटी अबाउट द एजुकेशनल एंड हमारा क्या रहेगा, ये इसके प्रति हमें जो है क्लैरिटी देगा। करिकुलम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी प्रोग्राम, करिकुलम जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी प्रोग्राम का, इंस्टीट्यूशन का या एजुकेशन सिस्टम का, ये जो है इसके अंदर बिहेवियर देखा जाता है कि लर्नर का बिहेवियर कैसा है और करिकुलम अटेंड करने के बाद उसका कैसा बिहेवियर रहेगा। और ऑब्जेक्टिव जो है हमारे वो डिराइव किस सिचुएशन से होंगे। पहली होगी हमारी नीड क्या है, सोसाइटी की नीड क्या है, टीचर की नीड क्या है, लर्नर की। नेक्स्ट आता है इसके बेसिस पे जो है हम क्या करेंगे, हमारे करिकुलम को सेट करेंगे, यानी कि अगर हमें करिकुलम को सेट करना है तो टीचर्स की नीड, सोसाइटी की एंड लर्नर्स की नीड को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हमारा आता है
देर आर द स्पेसिफिक कंसिड्रेशन वी नीड टू मेकिंग डिसीजन। जब भी हम ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले रहे हैं तो उसके अंदर हमें ये चीज़ों को देखना होगा। एजुकेशनल फिलोसफी हमारी क्या है, यानी कि हमारा एक्चुअल विज़न क्या है, गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी क्या है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैसा है कंट्री के अंदर, टीचिंग का क्या टीचिंग फोर्स कैसी है, उसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, प्रोग्राम की डिलीवरी किस तरीके से की जाएगी, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी हमारी कैसी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, टारगेट पॉपुलेशन किसको हमें मेन टारगेट करना है, नेशनल सेट ऑफ वैल्यूज़ या इवैल्यूएशन मेथड, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। साइकोलॉजी के अंदर यानी कि द वे चिल्ड्रन एंड अडल्ट लर्नर्स द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लोजली रिलेटेड, यानी कि हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो रिलेटेड होना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, व्हाट टू टीच एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि क्या हमें पढ़ाना चाहिए, किस तरीके की हमारी असेसमेंट होनी चाहिए, डिफरेंट थीम्स टू बी कवर्ड इन द प्रोग्राम, अलग अलग जो थीम्स हैं उनको कवर करना चाहिए, नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द कंट्रीज़ क्या हमारी रहेंगी, हमारी डेवलपमेंट, हेल्थ, स्किल्स, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो होता है सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस एंड कंटेंट। यहाँ पे हम जो है व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेंड अबव मेंशन ऑब्जेक्टिव, यानी कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या कंटेंट चाहिए, क्या एक्सपीरियंस हमें चाहिए, उसको हम अब सिलेक्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो है एक वैलिड लाइट होगी कि किस तरीके से हमें नॉलेज और स्किल्स को अप्लाई करना है स्कूल के अंदर या आउट ऑफ स्कूल। नेक्स्ट वन इज़ ऑप्टिमम इन द टर्म्स ऑफ स्टूडेंट लर्निंग कंटेंट हमारा क्या रहेगा, कैपेबल जो अलाउिंग स्टूडेंट है उनको हम किस तरीके से उनकी नीड्स को अलाउ करेंगे, किस तरीके से उनको एड्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स जो ब्रॉडर जिनका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, उनके बारे में हम क्या अलग से चीज़ें देखेंगे। हम जो बच्चों के अंदर किस तरीके से टोटल या ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे उनकी कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, सोशल और स्पिरिचुअल डोमेन से रिलेटेड। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है करिकुलम कंटेंट क्या रहेगा। करिकुलम कंटेंट के अंदर यानी कि क्या बॉडी रहेगी, क्या फैक्ट या कंसेप्ट या स्किल्स होंगे जो कि हमें डेवलप करने हैं, प्रेजेंट करने, डिस्कस करने हैं हमारे कोर्स के अंदर। अब हम ये देखेंगे यानी कि यहाँ पे क्या क्वालिटी होगी, क्या क्वांटिटी होगी और क्या हमारे स्कोप होंगे, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट आता है जैसे कि हम जो इन सारी चीज़ों को कंटेंट के लिए डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटाइज, यानी कि स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस देर इट शुड देयर नॉट बी ओवर क्राउडेड, यानी कि सिलेक्ट व्हाट इज़ बेसिकली नीडेड। हमें जो बेसिक या स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस है हमें उनको ही सिलेक्ट करना है, ना कि सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना है। बैलेंस करना होगा हमें, कंटेंट ऑफ प्रॉपरली बैलेंस्ड इन टर्म ऑफ टाइम एंड रिसोर्स के बीच में हमें प्रॉपरली बैलेंस करना होगा, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। कॉम्पिटेडनेस यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो हैंड स्किल है या हेड नॉलेज है या फिर हमारा हार्ट या एटीट्यूड यानी कि साइकोमोटर, कोग्निटिव या इफेक्टिव, ये जो हमारे डोमेन है इनकी कॉम्पिटेडनेस देखी जाएगी कि हम किस तरीके से इन सबको जो इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, हमारा जो करिकुलम होगा वो एक स्पेसिफिक डिटेल्ड होना चाहिए और लर्नर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग कंटेंट। अब कंटेंट सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट, क्या ज़रूरी है, व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग, किस में इंटरेस्ट है, व्हाट इज़ लर्नर एबल, यानी कि क्या लर्नर के थ्रू अचीव किया जा सकता है, क्या वैलिड है, सच है, क्या यूज़फुल है और क्या फिजिबल है। इन सब के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यानी कि फिलोसफिकल नीड हमारी किस तरीके की हैं किसी भी करिकुलम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी क्या है, यानी कि व्हाट इज सिलेक्टेड शुड बी मेट द नीड्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स। हमारी जो साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट है उनसे जो है हमारा करिकुलम मैच करता हो। सोशोलॉजिकल और कल्चरल नीड्स के को भी ध्यान में रखते हुए हमें जो है कंटेंट को प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फोर्थ स्टेप है ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरिंग और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंटेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। अब इसके अंदर क्या है, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर एक सीक्वेंस बनाएंगे और उसको ऑर्डर के अंदर हम कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा और फिर लास्ट में क्या होगा, ये हम इसको सेट करेंगे। कोज एंड इफेक्ट देखेंगे कि प्रिंसिपल से रिजल्टिंग इनटू नॉलेज, कि क्या क्या हमारा एट द एंड जो है रिजल्ट आएगा जो हम नॉलेज इम्पार्ट वगैरह करेंगे। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल लॉजिक। यहाँ पे जो है हम तर्क लगाएंगे कि स्ट्रक्चरल लॉजिक होगा, यानी कि नॉर्मल प्रोसीजर टू ऑर्गेनाइज कंटेंट, यानी कि किस तरीके से हम जो है एक नॉर्मल प्रोसीजर किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम सेंटर्ड। ये जो है प्रॉब्लम सेंटर्ड रहेगा लर्नर के लिए। नेक्स्ट वन इज स्पाइरल, यानी कि कंटिन्यूस री इंट्रोडक्शन जो है हमारा मेन जो है आइडिया होना चाहिए टॉपिक का या प्रोसीजर का या नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। साइकोलॉजिकल के अंदर यानी कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे कंटेंट विच इज़ बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। हम साइकोलॉजी के अंदर वो कंटेंट को जो है ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि लर्नर के इंटरेस्ट के बेस पे होगा, यानी कि व्हाट विल दे लर्न, क्या वो लर्न करेंगे, व्हाट डू वी वांट देम टू बी एबल टू, यानी कि क्या हम चाहते हैं, एंड व्हाट डू वी वांट देम टू फील।
यानी कि क्या हम उनको सिखाना चाहते हैं, वैल्यूज़, एटीट्यूड, स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज, इन सब के ऊपर बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है बिल्डिंग, डेवलपिंग और बिल्डिंग या फिर डेवलपिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम को हम किस तरीके से डेवलप करेंगे। द प्रोग्राम कंटेंट शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा। द आउटकम ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस, क्या आउटकम है हमारी सिचुएशन, क्या एम और ऑब्जेक्टिव है और क्या रेलेवेंट जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह हैं या फिर रेगुलेशन जो है या इंस्टीट्यूशन है वो क्या उनकी चीज़ें को मानेंगे। द एक्टिविटी इज डन ड्यूरिंग दिस स्टेज, ये जो एक्टिविटी है इस स्टेज के अंदर क्या की जाएंगी। स्टेटिंग द प्रोग्राम एम और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, ये सूटेबल और रेलेवेंट कंटेंट क्या है हमारा राइटिंग के लिए। ऑर्गेनाइज करेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे कंटेंट को। एलोकेट करेंगे दैम टाइम एंड प्रोवाइडिंग गाइडलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम। फिर डिफाइन करेंगे रेगुलर फैसिलिटी क्या है, वर्कशॉप, फील्ड वर्क, ये सारी चीज़ों को। और आइडेंटिफाइंग करेंगे हमारे पर्सनल लीड्स क्या क्या हैं। प्रोग्राम मैनेज के इसलिए हमें क्या हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, क्या हमारे आंसर्स रहेंगे, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ एडॉप्शन एंड एडेप्शन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पे जो अब हमारा जो अडोप्ट करेंगे, हम अडेप्ट करेंगे उस प्रोग्राम को, जो कि हमें मस्ट नोट इग्नोर द डिमांड एंड रेगुलेशन, यानी कि ऐसा प्रोग्राम को अडेप्ट करेंगे जो कि हमारी डिमांड को इग्नोर ना करता हो। फोर्थ नेक्स्ट स्टेप इज़ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। जो ये स्टेप है इसके अंदर हम इवैल्यूएशन, अब हम जजमेंट करेंगे कि हमारा जो करिकुलम है वो कितना इफेक्टिव है। इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग द इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग जजमेंट और द डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड टू डिटरमाइन हाउ वेल द करिकुलम इज़ परफॉर्मिंग, कि कितना अच्छी तरीके से हमारा करिकुलम काम कर रहा है। ये जो प्रिंसिपल होता है, द प्रिंसिपल रीजन फॉर द करिकुलम इवैल्यूएशन इज़ टू प्लान इम्प्रूवमेंट टू द करिकुलम। सच इम्प्रूवमेंट माइट इन्वॉल्व चेंज इन द करिकुलम डेवलपमेंट एंड और द प्रोविज़न ऑफ रिसोर्स और इन द सर्विस ऑफ द टीचर्स, यानी कि क्या हमारे रहेंगे प्रोविज़न किस तरीके के है, क्या हमारी एंड जो है रिज़ल्ट रहेगा। इन द असेसमेंट फेज़, इस असेसमेंट फेज़ के अंदर हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, हम गैदर करते हैं टीचर, स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये जो इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन करते हैं एजुकेटर से, जो कि इंडिकेट करेगी कि कितनी डिग्री तक हमारा करिकुलम जो इम्प्लीमेंट हो चुका है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं और क्या प्रॉब्लम्स जो है टीचिंग के अंदर उनको आई। ये सारी चीज़ें हमें जो है असेसमेंट के थ्रू पता लगेंगी। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि पेपर पेंसिल टेस्ट हुआ, ऑब्जेक्टिव ओपननेस, परफॉर्मेंस टेस्ट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू सर्वे के थ्रू हमें पता चलेगा। पायलेटरिंग क्या होता है, ये एक प्रोग्राम होता है और मटेरियल होता है जो कि डिज़ाइन टू आउट, यानी कि ये जो है बाहर आने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है। यानी कि जो भी आपकी वेरिएबिलिटी है, फिजिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, इन सबको जो है ये बताएगा एक टीचर को। दीज विल बी रिफ्लेक्ट द कमेंट एंड द रिपोर्ट टू रिसीव द ट्रायल एवोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम प्रोग्राम को, तो ये हमें मदद करेगा कि एक्चुअल में जो है बच्चा कितना लर्न कर पाया, क्या चीज़ें वो सीख पाए। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के थ्रू हम ये जो है चेक करेंगे कि जो एक्टिविटी हैं वो इम्प्लीमेंट प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से, किस ऑर्डर के अंदर की गई है। एक्सपर्ट एडवाइस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज कलेक्टेड डाटा कैन बी असिस्ट ड्यूरिंग करिकुलम रिव्यू, कलेक्ट द प्रोग्राम इवैल्यूएशन डाटा इन द करिकुलम शुड बी कंटिन्यूसली असिस्ट। नेक्स्ट वन आता है पार्टिसिपेंट्स इन द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या पार्टिसिपेंट हैं, टीचर होता है, प्रिंसिपल, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, फेडरल गवर्नमेंट, रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन, टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट, करिकुलम स्पेशलिस्ट, ले सिटीजन, स्टेट एजेंसीज एंड एजुकेशनल पॉलिसीज़ पब्लिश, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ जो भी एक्टिविटीज़ हैं हैंडल की जाती है टीचर के द्वारा करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक टीचर जो है एक तरीके से टेली सेंटर मैनेजर का काम करता है। स्टाफ एंड कम्युनिटी लर्नर्स विल रिसीव इट, द एक्सटेंट टू विच द करिकुलम मेट द नीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, द एरिया वेयर द करिकुलम मेट द नीड ऑफ द स्टेक होल्डर, एरिया वेयर द करिकुलम रिक्वायर मॉडिफिकेशन। ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से एक एक्टिविटी होती है जो कि टीचर के द्वारा हैंडल की जाती है। डाटा फ्रॉम ट्रायल एंड टू इम्प्रूव द आइडेंटिफाइड एरिया को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।